किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक के मुकामी और गैर मुल्की तलबा में हंगामा आई। पाकिस्तानी तलबा भी सद में आ गए। मुश्तइल किर्गिज तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले कर दिए। मुतादिद तलबा के जख्मी होने की इत्तलात हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि हालात मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा घरों के अंदर रहें। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि एमरजेंसी में तलबा 9965075667 पर रब्ता करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तानी सफारत खाना किर्गिज़ हुकाम से रब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने का पैगाम मौसूल हुआ है। पाकिस्तानी सफारत खाना किर्गिस्तान से रब्ते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। बिश्केक में हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया। किर्गिज़ तलबा पूरे बिश्केक में गैर मुल्की तलबा और तलबात पर हमले कर रहे हैं। बिश्केक में मुश्तइल अफराद की तलबा पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ेहम का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि हालात मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा घरों के अंदर रहे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तानी सफारत खाना किर्गिज़ हुकाम से राब्ते में है। फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं। आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। एक दिन में हमें इस बात में मतलब बैठो, मसले को हल करो। नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदारी तो छोटा लफ्ज है, इसके बाद और बड़े लफ्ज आपको सीखने पड़ेंगे डिक्शनरी में। शायद हम ऐसा कुछ कर जाएं कि आपको डिक्शनरी में अल्फाज ही ना मिले। जब आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हम वहां से शुरुआत करेंगे। और तुम मेरी बीजें काटते फिरोगे और तुम मेरे सूबे में यहाँ पे फिरोगे, ऐसा नहीं है। किसी बिल्डिंग में जाना, अपनी जात के लिए जाऊंगा तो बिल्कुल जुर्म है। जब अवाम के लिए जाऊंगा ये सब साथ जाएंगे, जुर्म नहीं है, ये हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक को 15 दिन की मोहलत दे दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल किया जाए। मजबूर होकर बिजली लोड शेडिंग पर इस हद तक जाना पड़ रहा है। बैठे और मसाइल हल करें वरना गैर जिम्मेदार लफ्ज़ छोटा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली में खूब भड़के, कहा मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी खैबर पख्तूनख्वा पर टैक्स नहीं लगा सकता। आइन तोड़कर आइन का लेक्चर देते हैं, हमें हमारा हक दे, मजबूर ना करें। आपका जोर कश्मीर में देख लिया। कश्मीरियों के सामने एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। IMF का रियल स्टेट सेक्टर में कैश लेन देन पर इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा। IMF ने नॉन फाइलर्स पर भी मजीद टैक्स बढ़ाने और हाउसिंग सोसाइटीज़ में खरीदो फरोख्त FBR के सिस्टम से मुंसलिक करने का भी मुतालबा कर दिया। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की हुकूमती कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा सूबे और विफाक मिलकर ऐसा निज़ाम बनाए कि कोई खरीदो फरोख्त टैक्स नेट में आए बगैर रजिस्टर न हो सके। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों पर भारी सूद की अदायगी मईशत पर भारी बोझ करार। अगले माली साल कर्जों पर 9,787 अरब रुपए तक जाने का खदशा। $1 बिलियन की इंपोर्ट उस सूरत में जब मिलियंस की तादाद में गंदम मौजूद थी, कैसे की गई, वो कमेटी अब कहाँ गई जो इंक्वायरी कर रही थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है। वो रिपोर्ट आए तो पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। और अगर इस रिपोर्ट को भी पीछे की तरफ धकेल दिया गया और नए इश्यूज़ के ऊपर बात शुरू कर दी गई तो इसका मतलब ये होगा कि सभी मिले हुए हैं। दुबई लीग्स ने पनामा और पेंडोरा के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। कैसा निज़ाम है, कौम का खून निचोड़ कर सरमाया बाहर भेजो और हुक्मरानी यहाँ करो। अमीर जमात इस्लामी ने सवाल उठा दिया। हाफिज नीमू रहमान ने कहा दुबई लीग्स में सियासतदानों, जर्नैलों, ब्यूरोक्रेट, सनतकारों के नाम आए। नून लीग पीपल्स पार्टी के पूरे टब्बर शामिल हैं। हुक्मरान टोले ने 2 बरस में 3,500 अरब की बैरून मुल्क सरमायाकारी की। अमीर जमात इस्लामी ने वज़ीर आला पंजाब का किसान पैकेज धोखा करार दे दिया।
शहबाज स्पीड के मईशत बहाली पर मस्बत असरात, करंट अकाउंट खसारे में 3 अरब 72 करोड़ डॉलर की बड़ी कमी। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत रवा बरस करंट अकाउंट खसारा सिर्फ 20 करोड़ डॉलर रह गया। स्टेट बैंक के मुताबिक 10 माह में तजारत, खिदमात और आमदन के मजमूई खसारा 7% कम हुआ। एक साल के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 172% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रवा साल मार्च की निस्बत अप्रैल में गैर मुल्की सरमायाकारी 39% बढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म का सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि बिजली और गैस की टैरिफ रैशनलाइजेशन के लिए सनतों से मुशावरत की जाए। शहबाज शरीफ का कहना था कि सनतों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। सनतों के फ़रोग़ और पैदावारी इस्तेदाद को बरोकार लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा कि ऐसा लगता है जैसे किसी खास मकसद के तहत यह किया गया। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा तामीरी तनकीद ज़रूर करें, चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है। इससे कहीं ज़्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहे, अदालत को नहीं। वकीला, जजेस और सहाफ़ी सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं। बानी चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी गुस्से में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी का अदालत पर अदम एतमाद का इजहार। गुज़िश्ता समाअत मेरे बगैर की गई, कैदी नहीं ना इंसाफियों का शिकार हूँ। 1.5 घंटे की मुशावरत के बाद बुशरा बीबी और वकला ने अदालत को अदम एतमाद वापस लेने का बताया। अदालत ने 22 मई को दरख्वास्त की समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए। बुशरा बीबी का कमरा अदालत में बानी पीटीआई और उनकी बहनों से मिलने से इनकार। बानी चेयरमैन के इसरार के बावजूद बुशरा बीबी फैमिली कॉर्नर में ना गई। पंजाब की जेलों में मौजूद कैदियों ने भी बानी पीटीआई जैसी सहूलियात मांग ली। डिप्टी सेक्रेटरी जेल खाना जात ने एडवोकेट जनरल पंजाब को कैदियों का खत लिख दिया। खत में कैदियों की तरफ से कहा गया कि बानी पीटीआई को मिलने वाली सहूलियात प्रिजन रूल्स 1978 की खुल्लम खिल्ला खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई की नाअहली के लिए टहरियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज बेंच का हिस्सा। 3 रुकनी लार्जर बेंच 21 मई को टहरियान केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया। गुज़िश्ता 3 रुकनी बेंच के 2 जजेस ने अपने फैसले में टहरियान केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। आपकी यूनिफॉर्म में, आपकी पासिंग आउट परेड में शिरकत करके जितनी आपको खुशी हो रही है उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है। ये जो एलीट फोर्स है ये भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का लगाया हुआ पौधा है। ये बच्चियां जब ये मेरे बच्चों के और कौम के बेटों के हमरा अपने उनके शाना बशाना अपने फ़राइज़ अदा करेंगी तो कौम को इन पर फ़ख्र होगा। मुझे आप सब पर बहुत फ़ख्र है। आईजी हैं और जो तब्दीलियाँ पुलिस फोर्स में वो लेकर आ रहे हैं, मैं उनको इनकरेज भी करती हूँ, उनको सपोर्ट भी करती हूँ और बारहा उनको इस बात का एहसास दिलाती हूँ कि मैं उनकी फोर्स के पीछे, उनके पीछे मैं खड़ी हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने एक बार फिर पुलिस की वर्दी पहन ली। एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत। कहती हैं पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। कौम के हर बेटे की जान मेरे लिए कीमती है। ये वर्दी नहीं, कौमी खिदमत है जो बहुत कम बेटों और बेटियों को नसीब होती है। पुलिस फोर्स के लिए वसाइल में कमी नहीं आएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पास आउट होने वालों को मुबारकबाद दी। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे धोए जाएंगे। जरताज गुल के खिलाफ नामुनासिब ज़बान का इस्तेमाल। तारिक बशीर शीमा की रुकनियत कौमी असम्बली के रवा सेशन के इख्तिताम तक मुअत्तल।
स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक के जरिए ऐवान से मंजूरी ली। कहा, कल कौमी असम्बली में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। मुतादिद अरकान मिलकर बैठे और शदीद तशवीश का इजहार किया। तारिक बशीर चीमा को मुअत्तल करने का सबका मुत्तफिका फैसला था। हुकूमत सिंध का नए माली साल में मजीद बसें लाने का फैसला। 8 बस टर्मिनल्स का काम मुकम्मल हो चुका, जून तक फाल हो जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास से खिताब। कहा, सखर ता लाड़काना और सखर ता खैरपुर भी पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में होने वाला पुलिस मुकाबला जारी करार। तहकीकात के मुताबिक आरिफ वाला पुलिस ने SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए रेड किया। एहलकारों ने सादा लिबास में छापा मारा। ताजिर फैसल भट्ट को उसके बच्चों के सामने गोलियां मारी गई। मकतूल के भाई की फायरिंग से कांस्टेबल खलील जाबहक हुआ। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई। पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिया। 31 मई तक स्कूल सुबह 7 बजे खुलेंगे, 11:30 बजे छुट्टी होगी। 1 जून से 14 अगस्त तक गर्मियों की तातीलात होंगी। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्राइवेट सेक्टर्स का हुकूमती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ओहदेदारान ने 1 जून से छुट्टियों का ऐलान तालीम के खिलाफ इक़दाम करार दे दिया। कहा, जल्द तातीलात की वजह से नहम दहम की पढ़ाई का हर्ष होगा। स्कूलों के औकात कार भी हुकूमत ने मुशावरत के बगैर तब्दील कर दिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। सिपा सलार ने टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। कहा, खिलाड़ियों ने कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। आर्मी चीफ से मुलाकात में सदर PHF तारिक हुसैन और दीगर ओहदेदारान शरीक थे।